सोचिए, कल को आप हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर आपसे पूछे, सर आपके बेबी के लिए क्या ट्रेट्स चाहिए? फेयर स्किन, हाई आईक्यू, ओलंपिक लेवल स्टेमिना, इमोशनल सेंसिटिविटी या एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस? और आप सिर्फ चेक बॉक्स टिक करें और आपका बच्चा उसी हिसाब से डिजाइन हो जाए। फिक्शन लग रहा है ना? अब नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजाइनर बेबीज, जहां बच्चे पैदा नहीं होते, प्रोग्राम किए जाते हैं। डिजाइनर बेबीज की दुनिया का गेटवे है क्रिस्पर। आसान भाषा में समझो, यह है नेचर का जेनेटिक एडिटिंग टूल, जिसकी मदद से डीएनए को किसी वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह एडिट किया जा सकता है, जैसे कॉपी, पेस्ट, डिलीट और रिप्ले। हम इंसानों का पूरा स्ट्रक्चर डीएनए में छुपा है। आइस का कलर, हाइट, इंटेलिजेंस लेवल, इवन डिजीज का रिस्क, सब जीन्स में कोडेड है। क्रिस्पर अलाउज साइंटिस्ट टू गो इनसाइड दिस कोड्स और उन्हें बदल देना है, जैसे बायोलॉजिकल फोटोशॉप। अब सुनो एक सच्ची कहानी जो पूरी दुनिया को हिला गई। 2018 चाइना। एक साइंटिस्ट डॉक्टर ही जियान कुई ने क्रिस्पर से 2 जुड़वा बच्चियों के जीन्स एडिट किए, उन्हें एचआईवी रेजिस्टेंस देने के लिए। यह पहली बार था जब किसी इंसान के एम्ब्रियोस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और वो बच्चे पैदा भी हुए। लुल्लू और नन्ना दुनिया के पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जीन एडिटेड ह्यूमंस बने। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया भर ने कंडेम्स किया है। ह्यूमैनिटी की एथिकल बाउंड्रीज तोड़ दी गई। डिजाइनर बेबी एरा की डेंजरस शुरुआत हो गई। चाइना ने ही जियान कुई को जेल में डाला, लेकिन पेंडोरास बॉक्स खुल चुका था। आज दुनिया भर में लैब में एम्ब्रियोस को एडिट करने की रिसर्च चल रही है, कुछ ओपन तौर पर तो कुछ सीक्रेटिवली। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी क्रिस्पर को रिफाइन कर रही है। यूके ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अथॉरिटी ने एम्ब्रियोनिक जीन एडिटिंग को लिमिटेड परमिशन दी है। WHO तक ने अब इस विषय पर ग्लोबल एथिक्स फ्रेमवर्क बनाया है। रिसर्च अब सिर्फ डिजीज को रोकने तक नहीं रुकी, अब बात हो रही है एनहांसमेंट की। तो पर इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, एक नया जेनेटिक इलाइट बनाने का सपना। अगर आपको लग रहा है ये सब फ्यूचर साईफाई है, तो एक नज़र पॉप कल्चर पर डालिए। हॉलीवुड फिल्म्स लाइक गट्टाका और ब्लेड रनर 2049, जिनमें जीन एडिटेड परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी पर हावी है। नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक मिरर, वेर इमोशनल ट्रेट्स तक एडिट होते हैं। और अब माइथोलॉजी ट्विस्ट सुनिए। महाभारत में अश्वत्थामा को अमरता, कर्ण को कवच कुंडल, अभिमन्यु को गर्भ में ही युद्ध का ज्ञान। क्या ये भी एक तरह का स्पिरिचुअल जेनेटिक मॉडिफिकेशन था? क्या भारत प्राचीन काल में भी एडवांस जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग रखता था, सिर्फ मेटाफोर्स के जरिए? अब असली सवाल उठता है, क्या हम ये सब कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना चाहिए। डिजाइनर बेबीज का मतलब है किसी बच्चे के जन्म से पहले डिसाइड करना कि वो कैसा इंसान बनेगा। लेकिन फिर क्या वो बच्चा सच में अपना होगा या बस एक पेरेंटल प्रोडक्ट? क्या ये प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं? क्या हम सृष्टिकर्ता की जगह लेना चाहते हैं? भगवत गीता कहती है, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, यानी कि प्रकृति के गुण ही सब कुछ संचालित करते हैं। तो क्या हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं या उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? क्या ये रिच वर्सेस पुअर का नया घेत बन जाएगा? ओनली रिच ही परफेक्ट किड्स अफोर्ड कर पाएंगे? क्या जेनेटिकली डिजाइन किड नेचुरल बॉर्न बच्चों को इंफीरियर मानेंगे? और अगर गलती हो गई तो डिजाइनर बेबी विथ अनवांटेड म्यूटेशन किसकी जिम्मेदारी? जीन एडिटिंग एक ऐसा कोड है जिसे
अगर गलत रन किया गया तो पूरी स्पीसीज क्रैश कर सकती है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान भगवान की तरह बच्चे बना सकता है, लेकिन शायद वो भूल रहा है भगवान समझना क्या होता है। आज हम डिसीज को खत्म कर सकते हैं, पर साथ में एम्पैथी भी मिटा सकते हैं। हम स्मार्टनेस को बूस्ट कर सकते हैं, पर शायद सोल की सिंप्लिसिटी खोकर फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने व्यूज लिखें और ऐसे ही दमदार फ्यूचर टेक कंटेंट के लिए स्मार्ट फ्लेयर एनजे के साथ जुड़िए। नॉलेज से फ्यूचर बना सकते हैं और गलत नॉलेज से फ्यूचर मिट भी सकता है। जय हिंद।